नमस्कार। समाचार हरदम के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। 30 अप्रैल 2023 को मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड पूरा हुआ। इस आयोजन को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जोर शोर के साथ आयोजित किया। पूरे देश में प्रायः सभी शक्ति केंद्रों और बूथ केंद्रों पर इसका आयोजन किया गया। भाजपा के प्रायः सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता भी इस आयोजन में सम्मिलित हुए। इसी तरह का एक आयोजन मुंबई के दक्षिण मध्य मुंबई जिले के वडाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले परेल इलाके के मेहता एंड कंपनी में भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक मेहता एंड कंपनी और आरएसवी फाउंडेशन के चेयरमैन तथा मुंबई भाजपा के उत्तर भारतीय मोर्चा के मुंबई उपाध्यक्ष श्री राधेश्याम वर्मा जी और कार्यक्रम के अतिथि विवेक भाटकर जी से कुछ विशेष बातचीत हुई। इसी बातचीत के कुछ विशेष अंश यहाँ पर प्रस्तुत हैं। नमस्कार। आज मोदी जी के मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा हुआ और इसी के लिए पूरे देश ने एक रिकॉर्ड बनाते हुए चारों तरफ मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम का आयोजन किया। लोगों ने सुना। उसी तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ विशिष्ट लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे ज़रा हम लोग जानेंगे आज के विषय में। हुए हैं भारतीय जनता पार्टी मुंबई प्रदेश के उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष भाई राधेश्याम वर्मा जी, और आप यहाँ पर हैं विवेक भाटकर जी, अर्जुन जी, और अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भाई इमरान खान जी, उसी तरह से एडवोकेट अश्विनी पाठक जी, आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके विषय में जानेंगे कि आज थोड़ी सी जानकारी लेंगे। वर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपने भी शायद आयोजन किया था मन के बात के कार्यक्रम का, तो कैसा रहा, कैसा लगा? और ये कार्यक्रम लगातार 100 एपिसोड पूरा कर चुका है। लगातार 100 महीने मोदी जी ने मन की बात की है। एक तरह से आप में कहा जाए तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसके विषय में आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। और हम अगर मन की बात का कल्पना करें स्वयं, तो ये हमारे लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और मोदी जी को महीने में लोग एक बार सुनने के लिए जिस तरह पूरा देश उत्सुक होता है, मुझे लगता है कि अगर मोदी जी ये निरंतर कार्यक्रम चलाएं तो इससे लोगों में बहुत ज़्यादा जो परिवर्तन, जो चेतना, जो छोटी छोटी बातों को लेके वो लोगों के बीच में आते हैं, जो भाव प्रकट करते हैं, वो रिक्शा चालक हो, ठेला हो, कुंचा हो, छोटे छोटे व्यवसायी को प्रेरित करते हैं। इससे हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता आती है और इसी के वजह से लोग उनको सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। आज ये 100वां एपिसोड पूरे देश में बड़ी ही शौक़ से लोगों ने जगह जगह एक वार्ड में मैंने देखा है 10-10, 15-15 जगहों पे, छोटे छोटे जगहों पे भी ये कार्यक्रम आयोजन किया गया। लोग एक साथ आके बैठ के जो जहाँ था उनकी बातों को सुना और उनको सुनने के बाद अपना मन में भी कुछ ऐसा भाव आता है कि हम लोग भी निरंतर कुछ अच्छा करें, कुछ समाज के लिए बेहतर करें। इसी दिशा में जिस तरह अगले महीने भी वो कुछ नई चीज़ लेके आएंगे, भगवान जाने, मैं जानता हूँ। इस और उनको हम लोग की प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले। भारत को जिस तरह वो आगे बढ़ा रहे हैं, भारत की जनता, भारत के हम भारतीय लोग को जो गौरव मिल रहा है आज देश भारतीय होने के नाते, इसलिए हम अपने आप को भी धन्यवाद और भाग्यशाली समझते हैं कि उनके राज में हम लोग हैं यहाँ पे। और निरंतर उनके नेतृत्व में हम लोग भी पार्टी के साथ जो हो सकता है वो सहयोग करने का कार्य कर रहे हैं। और उसी के निमित्त आज हमने भी यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। धन्यवाद। धन्यवाद वर्मा जी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जो नगर सेवक का इलेक्शन भी 2017 का लड़ चुके हैं,
आपकी पत्नी उसमें थी, आप यहाँ पर उपस्थित हैं। आपसे ज़रा जानना चाहेंगे साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से 100 एपिसोड मोदी जी ने पूरा किया, लोग तो मजाक उड़ाते हैं मोदी जी का कि मन की बात कर रहे हैं, मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात नहीं करते। आपको क्या लगता है ये जो 100 एपिसोड पूरा हुआ है, ये अपने आप में कुछ उल्लेखनीय है कि जो लोग सही कहते हैं वो सही है? धन्यवाद पांडे जी। आज इस मन की बात कार्यक्रम में हमारे मित्र राधेश्याम वर्मा जी ने हमें यहाँ पर उनके इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए यहाँ पर बुलाया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हो रहे और आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने 100वीं मन की बात आप सबसे संबोधित की। उस मन की बात में बाहर देश के पंतप्रधान उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में सहभागी होकर मोदी जी को धन्यवाद दिया। आज हम आप सबको कहना चाहते हैं, मुंबई वासियों को और देशवासियों को, आप सबके मन में जो है वो सभी मन की आपकी मनोकामना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी 10 साल में पूरा कर रहे हैं। आप सबको मालूम है इस देश की सड़क किस तरह से नितिन गडकरी जी पूरा कर रहे हैं। आज आप सबको मालूम है कि घर घर में पानी, घर घर में जल, ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आपके माध्यम से आप सबको मिल रहे हैं। पंतप्रधान आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को घर मिल रहे हैं। आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को पक्का घर मिल रहे हैं। स्वयं रोजगार करने वाले हमारे फेरी वाले भाइयों को पंतप्रधान सहायता निधि से पंतप्रधान जी के उस रेल पटरी वालों को 10-10 हज़ार रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। श्रम योगी कार्ड से अनेक मार्गदर्शन से लोगों को लाभ हो रहा है। आज देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद में एक ही पार्टी की सत्ता हमेशा रहती थी। थोड़े दिन में समय में अटल जी की सत्ता थी और अभी 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सत्ता है। आने वाले समय में लोगों की मन की बात नरेंद्र मोदी जी पूरा करेंगे। आज के ये 100वें एपिसोड में मैं पुनः से एक बार हमारे मित्र राधेश्याम वर्मा जी और हमारे मित्र पांडे जी और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज के उस मन की बात कार्यक्रम में मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं का यहाँ पे बुलाया और उन्होंने मुझे एक भगवत गीता यहाँ पर अर्पित की। इस भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा मत करो। आने वाले समय में भी हम सब लोग कर्म करते जाएंगे और मोदी जी के आशीर्वाद से और इस देश की करोड़ों जनता के आशीर्वाद से इस देश का भला करने के लिए हम कर्म करेंगे और इस देश को पुनः से एक बार एक बड़ी ऊंचाई में हम पहुंचा देंगे। और इसके लिए मैं देश के सभी आज के जो मन की बात कार्यक्रम में आए हुए सभी महानुभावों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि अमित शाह जी भी आज मुंबई में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी भी इस मन की बात के कार्यक्रम में सहयोग हो गए हैं और इस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव
विनोद तावड़े जी भी इस मन की बात कार्यक्रम में सहभागी है। आप सभी लोगों को मैं पुनः से एक बार धन्यवाद देता हूं, करोड़ों जनता को धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित आए हुए सभी महानुभावों को धन्यवाद देता हूं और आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मुंबई, जय महाराष्ट्र।